नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जेपी सर में हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान के इतिहास के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से मिले थे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये मेरा वादा है कि इस वीडियो के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। परीक्षा के अंदर जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों में से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और विगत परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। तो अब हम ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं गंवाते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सम्मिलित करना है। यहाँ के अंदर आपको पुस्तक का नाम दे रखा है और लेखक का नाम दे रखा है, यानी कौन सी पुस्तक के कौन से लेखक हैं उसको आपको सम्मिलित करना है। हमीरायण, वीर मायण, रघुनाथ रूपक, कीर्तार बावण, ये आपकी पुस्तकें, इनके लेखक कौन है। तो इसके अंदर आपका क्या आंसर रहेगा। तो हमें मालूम है कि जो हमीरायण है इसके लेखक कौन है भाई, भिंडऊ व्यास। कौन है भाई इसके लेखक, भिंडऊ व्यास। अर्थात जिसके अंदर पहला एक नंबर A4 से मिला वही आपका आंसर होगा। तो बताओ, देखो A4 किन में है, तीसरे ऑप्शन में है, तो आपका आंसर तीसरा ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमीरायण के लेखक हो गए भिंडऊ व्यास। फिर आपके वीर मायण है, वीर मायण के आपके लेखक हैं बादर। वीर मायण के लेखक कौन है भाई, बादर हैं। फिर आपके रघुनाथ रूपक हैं, इस रघुनाथ रूपक के आपके लेखक हैं मंछाराम संवेग, मंछाराम संवेग। फिर आपके कीर्तार बावण है जिसके लेखक आपका दुर्सा आडा, दुर्सा आडा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 3 रहेगा। ये क्वेश्चन आपके RS 2013 और 2015 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा आपके क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है। रिट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन से जिले के अंदर युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है, तो वो है आपका जैसलमेर। कौन सा जिला है भाई, जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा का वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था। यानी जो ये पुस्तक कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ये किसको समर्पित है। तो ये पुस्तक समर्पित है यति ज्ञानचंद्र को, जो कि कर्नल जेम्स टोड के गुरु माने जाते हैं। तो भाई ये किसको समर्पित है पुस्तक, यति ज्ञानचंद्र को। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। जो आपको कथन दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा कथन है कि जो कि चीरवा शिलालेख के बारे में सही जानकारी में प्राप्त देता है। ये पटवार 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब की बार पटवारी के अंदर चाहे RS ले लो चाहे पटवारी ले लो, सेम इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 1277 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्णित है। ये बात बिल्कुल चीरवा शिलालेख के बारे में एकदम राइट बात है। दूसरी है कि रतन प्रभु सूरी इसके प्रस्तुतिकार थे, बिल्कुल ये भी बात सही है। इसके शिल्पी देलहन थे, बिल्कुल ये बात सही है। इसके शिल्पी कौन थे भाई, देलहन थे। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का उल्लेख है, नहीं, ये शिलालेख अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का उल्लेख नहीं करता है। तो जिस ऑप्शन के अंदर ABC लिखा है वही आपका क्या है, इस शिलालेख के बारे में सही जानकारी देते हैं। तो ABC किसके अंदर, ऑप्शन नंबर B में है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया भाई, राइट हो गया। इसके अंदर ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका, राइट 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसके अंदर चौहान है जिनको वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। तो वो है आपका शिलालेख बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है भाई, बिजोलिया शिलालेख के अंदर चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। ये भी क्वेश्चन पटवार 2015 के अंदर पूछा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़वा ग्राम जो कोटा में है से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए। यानी मोखरी यूप अभिलेख कितने प्राप्त हुए बड़वा ग्राम कोटा से। तो यहाँ से आपको मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं 3 अभिलेख। कितने अभिलेख प्राप्त हुए मोखरी यूप, 3 अभिलेख। ये कोटा ग्राम, ये भी आपके क्वेश्चन आपका पटवार 2015 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। यानी पटवार 2015 में पूछा गया, ये भी आपका प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन, मारवाड़ रा परगना री विगत
ग्रंथ किसने लिखा था? ये महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया प्रश्न है। मारवाड़ रा परगनारी विगत ग्रंथ किसने लिखा था? मुणतो नेणसी ने लिखा था। किसने लिखा था भाई? मुणतो नेणसी ने। आंसर नंबर 2 क्या हो गया भाई आपका? राइट हो गया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। यह भी महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपके जयपुर में स्थित। कहाँ है भाई? जयपुर में। ऑप्शन नंबर 1 क्या भाई आपका? राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मुंडियार री ख्यात का विषय है, यानी जो मुंडियार री ख्यात लिखी गई है इसका मुख्य विषय क्या है? तो ये ख्यात है मारवाड़ रे राठौड़ों के ऊपर लिखी गई है। किसके ऊपर लिखी गई है भाई? मारवाड़ के राठौड़ों के ऊपर। आपका आंसर नंबर 4 क्या भाई? राइट है। ये क्वेश्चन आपके RS प्री 26/10/2013 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया है। तो इससे दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार भी बनता है कि मुंडियार री ख्यात है किनके ऊपर लिखी गई है? तो यह है मारवाड़ के राठौड़ों के ऊपर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा होता है और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता है? यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य कि ऐसी कौन सी राजपूताना की रियासत थी जिसके जो सिक्के चलते थे उनमें एक और तो महारानी विक्टोरिया का चेहरा था और इंग्लिश के अंदर ये लिखा हुआ था कि विक्टोरिया इम्प्रेस, तथा सिक्के के दूसरी तरफ आपके नागरी और उर्दू लिपि में, इन दोनों लिपियों के अंदर महाराजा का नाम लिखा होता था। ये क्वेश्चन आपके RS प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसी कौन सी रियासत के अंदर ये आपका था? तो ये आपकी बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत थी भाई आपकी? बीकानेर रियासत के सिक्कों के ऊपर ये लिखा हुआ महारानी विक्टोरिया का चेहरा और विक्टोरिया इम्प्रेस नाम लिखा हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि RPSC सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ये आपके क्वेश्चन है कि सूची 1 व सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। सूची 1 व सूची 2 को आपको सुमेलित करना है, यानी करणीदान। करणीदान के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो करणीदान के द्वारा सूरज प्रकाश पुस्तक लिखी गई है। कौन सी पुस्तक है भाई करणीदान के द्वारा? सूरज प्रकाश पुस्तक। फिर आपके दौलत विजय, दौलत विजय के द्वारा आपकी कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो दौलत विजय द्वारा खुमान रासो पुस्तक लिखी गई है। कौन सी भाई? खुमान रासो। फिर है तीसरी पद्मनाभ। ये पद्मनाभ के द्वारा आपकी कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो ये कानड़ दे प्रबंध। पद्मनाभ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है भाई? कानड़ दे प्रबंध। और डी है आपका जगजीवन भट्ट। जगजीवन भट्ट के द्वारा जो बची हुई आपकी पुस्तक है अजितोदय, ये आपके किसको द्वारा लिखी गई है भाई? जगजीवन भट्ट के द्वारा, जिसके अंदर आपका करणीदान का सूरज प्रकाश अर्थात पहला डी किस किस के अंदर? 1 नंबर और 4 नंबर में, अर्थात दूसरा और तीसरा तो आपका वही पहले ही कट गई। अब दूसरा सी किस में? 1 नंबर में। तो आपका आंसर 1 क्या भाई? राइट है। चौथा भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसके अंदर आंसर क्या रहेगा भाई? आपका 1 नंबर रहेगा। यहाँ पर आपके 4 प्रश्न बन गए। क्या पर 4 प्रश्न बन गए? यानी सूरज प्रकाश के लेखक कौन है भाई? सूरज प्रकाश के लेखक कौन है? तो आप क्या कहेंगे? करणीदान। कौन है भाई सूरज प्रकाश के लेखक? करणीदान है। फिर दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है कि खुमान रासो के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे दौलत विजय। खुमान रासो के लेखक कौन हो गए भाई? दौलत विजय। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि भाई कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे पद्मनाभ। फिर आपसे चौथा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अजितोदय के लेखक कौन है? तो जगजीवन भट्ट। अजितोदय के लेखक कौन है भाई? जगजीवन भट्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा प्रचलन में है और यही क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है रीमा हुजा। कौन है भाई? रीमा हुजा। आपका 13वां क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो नहीं पूछा है मैंने, पृथ्वीराज विजय कहा है। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन होगे भाई? जयनायक। कौन होगे भाई? जयानक। फिर आपका 14वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो कि एक समाज सुधारक भी थे, जो इतिहासकार भी थे और समाज सुधारक भी थे, वो कौन थे? वो थे आपके हरविलास शारदा। कौन थे भाई? हरविलास शारदा। फिर आपका 15वां क्वेश्चन है कि पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से थे? यानी जो कि
पिथल पृथ्वीराज के बारे में कहा गया है। ये पृथ्वीराज थे जो कि अकबर के दरबार में थे, और इन्होंने पाथल और पिथल, पाथल तो महाराणा प्रताप के बारे में कहा गया है और पिथल उस पृथ्वीराज के बारे में कहा गया है। इन पिथल के द्वारा डिंगल भाषा के अंदर कौन से 2 ग्रंथ लिखे गए थे? तो वो है आपके गंगा लहरी और वैलिक कृष्ण रुक्मणीरी, ये दोनों ग्रंथ पिथल द्वारा लिखे गए हैं। तो जिस ऑप्शन में 1 व 2 है वही आपका राइट है। तो आंसर नंबर 4 क्या हो गया भाई? आपका राइट हो गया। यहाँ पर एक अलग से क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि गंगा लहरी और वैलिक कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं? तो आप कहेंगे डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। कौन सी भाषा में भाई? डिंगल भाषा में। इन दोनों के लेखक कौन है? तो पिथल है। इनके लेखक कौन है भाई? पिथल है। ठीक है भाई। अगला आपके क्वेश्चन है कि भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम क्या है? भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम क्या है? तो वह है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन है भाई? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसके अंदर आंसर नंबर 2 क्या रहेगा भाई? आपका राइट आंसर रहेगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि 17वां क्वेश्चन, शिशुपाल वध के लेखक कौन है? शिशुपाल वध है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भीनमाल का माघ, अर्थात कवि माघ, जो कहाँ से संबंध रखते थे? भीनमाल से संबंध रखते थे। अब देखिए सूर्यमल कहाँ से संबंध रखते थे भाई? बूंदी से। चंद्रवरदाई कहाँ से संबंध रखते थे? अजमेर से। मुहूर्तो नैणसी कहाँ से संबंध रखते थे? जोधपुर से। इनके अंदर ये 3 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, इसलिए हर एक ऑप्शन भी इसका आपका क्या है? ऑप्शन के अंदर एक एक पर्सन बन रहा है, इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक एक पर्सन को आप मुक्त जुबानी याद रख सकते हैं। आपका 18वें क्वेश्चन है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है? अर्थात पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा था? इसके रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के रचनाकार कौन है भाई? मलिक मोहम्मद जायसी। आंसर नंबर 1 क्या भाई? आपका राइट है। तो इसके अंदर आंसर नंबर 2 था आपका भीनमाल का कवि माघ। अब देखिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला 19वां क्वेश्चन है कि शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसके अंदर शेखावाटी के अंदर जो राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई है वो है आपका सीकर। कहाँ है भाई? सीकर। आंसर नंबर 1 क्या भाई? आपका राइट है। कानड़दे प्रबंध के रचयिता कौन है? अभी हमने पहले देखा था कि कानड़दे प्रबंध के रचयिता के बारे में, तो इसका आंसर आप खुद को सोचना है क्या हो सकता है? क्या हो सकता है भाई? आंसर नंबर 3 रहेगा। कौन है कानड़दे प्रबंध के रचयिता? पद्मनाभ। हमने पिछले ही एक क्वेश्चन में देखा था। 21वां क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रस्तुति महाकाव्य के रचयिता है। राज प्रस्तुति के रचयिता कौन है भाई? तो राज प्रस्तुति के रचयिता रणछोड़ भट्ट। कौन है भाई? रणछोड़ भट्ट है राज प्रस्तुति के रचयिता। आंसर नंबर 3 आपका क्या भाई? राइट है। आपका 22वां क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान के जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था? जो कि राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था उसके ऊपर कौन से अंग्रेजी इतिहासकार ने लिखा था? तो सबसे ज़्यादा जो अंग्रेजी इतिहासकार राजस्थान के बारे में लिखने वाला वो है कर्नल जेम्स टोड। तो इन्होंने राजस्थान की जागीर व्यवस्था के बारे में लिखा था। आंसर नंबर 4 क्या भाई? आपका राइट है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की जागीर व्यवस्था के बारे में लिखा था। आपका 23वां क्वेश्चन है वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। वंश भास्कर के आपके रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर के रचयिता कौन है भाई? सूर्यमल मिश्रण। ये RS 2008 में प्रश्न पूछा गया है। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपको सारे के सारे, चाहे RS लो, चाहे RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड लो, चाहे पटवार लो, चाहे महिला पर्यवेक्षक ले लो, चाहे और कोई सी भी भर्ती ले लो, उन सभी में पूछे गए सारे के सारे प्रश्न हैं। 24वां क्वेश्चन है कि कविराजा श्यामलदास एवं पुरातात्विकवेत्ता मुनि जीन विजय किस जिले से संबंध रखते थे? अर्थात ये दोनों जो कवि थे ये किस जिले से संबंध रखते थे? तो आपका ये कौन से जिले से भाई संबंध रखते थे? कविराज श्यामलदास और ये आपके जीन मुनि जीन विजय, तो इनका संबंध था भीलवाड़ा से। कौन से जिले से था भाई? भीलवाड़ा से। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो कि आपका सुमेलित नहीं है? अर्थात वो युग्म आपका असुमेलित है। तो देखिए भाई जयानक क्या है भाई? पृथ्वीराज विजय के रचनाकार है कि नहीं है? बिल्कुल है।
विद्यापति पुरुष परीक्षा के रचनाकार बिल्कुल है। जयसिंह सूरी हमीर मद मर्दन के रचयिता बिल्कुल सही है। मंडन संगीत राज के रचयिता बिल्कुल नहीं है। संगीत राज के रचयिता कौन थे भाई? संगीत राज के रचयिता राणा कुंभा थे। कौन थे भाई? राणा कुंभा थे। तो ये आंसर आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर आंसर क्या रहेगा भाई? आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जो कि असुमेलित है। आपका 26वां क्वेश्चन, एक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पंचमार्क के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है? पंचमाल के बारे में साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? जिसका हम अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, वही हमें राजस्थान का भी इतिहास पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में ही सबसे पहले पंचमार्क के बारे में साक्ष्य मिले, यानी सिक्कों के बारे में साक्ष्य मिले हैं। तो आंसर नंबर 2 आपका क्या हो गया? राइट हो गया। अगला प्रश्न संख्या 27वां देखिए। चेतावनीरा चुंगटिया नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो चेतावनीरा चुंगटिया ग्रंथ है आपके केसरी सिंह बारट के द्वारा। किसके द्वारा रचित है भाई? केसरी सिंह बारट के द्वारा। तो इसके अंदर आंसर नंबर 1 क्या हो गया भाई? आपका राइट हो गया। 28वां है कि चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है भाई आपके पृथ्वीराज रासो। आंसर नंबर 2 क्या हो गया भाई? आपका राइट हो गया। 29वां आपका क्वेश्चन है कि पोती खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध हैं, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। ये कहाँ किससे संबंधित हैं? इनका संबंध किससे है? तो ये है हमारे राजस्थानी साहित्य से। इनका संबंध किससे है भाई? राजस्थानी साहित्य से। आंसर नंबर 4 करना है भाई। ऑप्शन नंबर 4 क्या आ गया भाई? आपका राइट हो गया। मैंने दोनों जगह 3-3 लिख लिए थे, ये ऑप्शन नंबर 4 है। तो भाई इनका संबंध किस साहित्य से? राजस्थानी साहित्य से है। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 30वां क्वेश्चन है, ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तलिखित चित्रों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहालय कहाँ पर बना हुआ है? तो ये संग्रहालय आपके राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। कहाँ पर है भाई ये संग्रहालय? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर इनके लिए संग्रहालय बना हुआ है। आप लोग क्या करता हो? बीकानेर पढ़ के चले जाते हो, ये संग्रहालय बीकानेर में है। और आंसर पूरा पूछ लेते आप क्या कर देते हो? आंसर नंबर 1 राइट कर देते, बीकानेर संग्रहालय। जबकि बीकानेर संग्रहालय में नहीं है, ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार संग्रहालय है, जो बीकानेर में स्थित है, वहाँ पर है। आपका 31वां क्वेश्चन है कि ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? तो ढोला मारू दुहा के रचयिता है कवि कलोल। कौन है भाई? कवि कलोल है। ढोला मारू रचयिता कवि कलोल हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय को अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है फतेहपुर सीकर के अंदर। फतेहपुर सीकर के अंदर है। आंसर नंबर 4 क्या हो गया भाई? आपका राइट हो गया। आपका 33वां क्वेश्चन है कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे। कि कहाँ के ये पॉलिटिकल एजेंट थे? ये पश्चिमी राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के थे भाई? पश्चिमी राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे। आपका 34वां क्वेश्चन है कि गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। गिरधर आसिया के द्वारा लिखित डिंगल भाषा का कौन सा ग्रंथ है? वो है संगत सिंह रासो। कौन सा भाई? संगत सिंह रासो। गिरधर आसिया के द्वारा रचित ग्रंथ है संगत सिंह रासो। कौन सी भाषा में है? डिंगल भाषा में है। तो एक प्रश्न से आपके 3-3 प्रश्न बन रहे हैं। आपका 35वां क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया था? इस पुस्तक का कर्नल टोड ने दूसरा नाम क्या दिया था? तो इस पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल याद रखने योग्य बात है। आपका 36वां क्वेश्चन है कि जयसिंह सूरी लेखक थे। ये किसके लेखक थे जयसिंह सूरी? तो ये हमीर मद मर्दन के लेखक थे। किसके लेखक थे भाई? हमीद मद मर्दन के लेखक थे। याद रखने योग्य बात है। अब देखिए भाई आपका 37वां क्वेश्चन है कि बीकानेर के राठौरों की ख्यात के लेखक हैं। बीकानेर के जो राठौरों की ख्यात है उसके लेखक हैं कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके दयाल दास। कौन है भाई? दयाल दास। बीकानेर के राठौरों की ख्यात के लेखक हैं दयाल दास।
38वां आपका क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया, जो हमीर महाकाव्य उसमें चौहानों को कौन से वंश से बताया गया है, तो वह है सूर्यवंशी। कौन से चौहान, कौन से वंश से बताया भाई, सूर्यवंशी बताया गया है। 29वां है कि हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है, जो आपका हमीर रासो है वो कौन सी भाषा का ग्रंथ है, वो है पिंगल भाषा का। कौन सी भाषा का ग्रंथ है भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं पूछ लिया, कोई ग्रंथ के बारे में दे सकता है, ये ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा है, तो वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो हमीर रासो किस भाषा के अंदर लिखा ग्रंथ है भाई, पिंगल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी, यानी ये किसका कथन था, ये किसने बोला था, तो ये कथन बोला था चंद्रबरदाई ने। किसके लिए बोला था भाई, पृथ्वीराज चौहान के लिए। पृथ्वीराज चौहान को चंद्रबरदाई ने बताया था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परिणाम मत चूक चौहान, यानी ऊपर बेटा सुल्तान, ये बात कहा गया था। और पृथ्वीराज चौहान ने ये शब्द भेदी बाण लगाया था, और कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को ये बाण लग गया था, और मोहम्मद गौरी की इस बाण के कारण मृत्यु भी हो गई थी। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी हमें कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर ये कथन किसका है, चंद्रबरदाई का है। ये किसके लिए है, तो आप पृथ्वीराज चौहान कर सकते थे। किसके लिए भाई, ये पृथ्वीराज चौहान के लिए है। अगला आपका क्वेश्चन है कि नैणसिरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है। जो ये नैणसिरी ख्यात है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो भाई मोहन तो नैणसी हमारे राजस्थान के थे, तो राजस्थानी भाषा में लिखी गई रहेगी। तो ये नैणसिरी ख्यात कौन सी भाषा में लिखी हुई है भाई, राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है। अगला आपका 42वां क्वेश्चन है कि वे कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाला कौन सा अभिलेख है, तो वह कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति। कौन सा अभिलेख है भाई, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति है, जो महाराणा कुंभा के इतिहास के बारे में जानकारी डालती है। आपका 43वां क्वेश्चन है कि आईना ए अकबरी के रचयिता कौन है, तो आईना अकबरी के रचयिता अबुल फजल है। कौन है भाई, अबुल फजल। आंसर नंबर 1 क्या हो गया भाई, आपका राइट हो गया। हम 44वां क्वेश्चन देखते हैं, दयालदास श्री ख्यात किस रियासत के शासकों का वर्णन है। दयालदास श्री ख्यात में कौन से रियासत के शासकों का वर्णन है भाई, बीकानेर के शासकों का वर्णन है दयालदास श्री ख्यात में। आंसर नंबर 2 क्या हो गया भाई, आपका राइट हो गया। 45वां है कि अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि सम्मिलित थे, तो अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कवि अबुल फजल सम्मिलित थे। ठीक है भाई, कौन से कवि सम्मिलित थे, अबुल फजल। ये क्वेश्चन आपके पुलिस परीक्षा 2007 में पूछा गया है। आपका 46वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में जन्मे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन थे। राजस्थान में जन्मे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन थे, कवि माघ थे। कौन से थे, कवि माघ। आंसर नंबर 1 क्या भाई, आपका राइट आंसर है। 47वां आपके क्वेश्चन है कि हरी केली नाटक के रचयिता कौन थे। हरी केली नाटक के रचयिता कौन थे, तो हरी केली नाटक के रचयिता थे विग्रहराज चतुर्थ। कौन थे भाई, विग्रहराज चतुर्थ। आंसर नंबर 1 क्या हो गया भाई, आपका राइट हो गया। आपका 48वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर LP टेसोरी संबंधित हैं। जो डॉक्टर LP टेसोरी है ये किससे संबंधित है, तो यह चारण साहित्य से संबंधित। किससे संबंधित है भाई, चारण साहित्य से। आंसर नंबर 1 क्या भाई, आपका राइट है। 49वां क्वेश्चन है कि शिशुपाल वधम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता कवि माघ का निवास स्थान था। ये कवि माघ का निवास स्थान कौन सा था, भीनमाल। कहाँ से थे भाई कवि माघ, भीनमाल से थे। तो आंसर नंबर 2 क्या भाई, आपका राइट है। आपका 50वां क्वेश्चन है वीर सतई के लेखक कौन है। भाई वीर सतई के लेखक कौन है, तो वीर सतई के लेखक सूर्यमल मिश्रण। आंसर नंबर 1 क्या हो गया भाई, आपका राइट हो गया। आपका 51वां क्वेश्चन है कि हमीर रासो व हमीर काव्य के रचनाकार हैं। हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार कौन है भाई, सारंगधर। कौन है भाई, सारंगधर। आंसर नंबर 2 क्या हो गया भाई, आपका राइट हो गया। आपका 52वां क्वेश्चन है कि रसिक रत्नावली के लेखक कौन है। रसिक रत्नावली के लेखक कौन है, तो यह नरहरिदास। कौन है भाई, नरहरिदास। रसिक रत्नावली के लेखक है नरहरिदास। आपका
53वां क्वेश्चन है कि जाड़शाही सिक्के कौन सी रियासत से संबंधित थे। जाड़शाही सिक्के कौन सी रियासत से संबंधित थे, तो जयपुर रियासत से। कौन सी रियासत से भाई, जयपुर रियासत से। आंसर नंबर 4 आपका राइट हो गया। 55वां है कि पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। ये पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है, पहले हमें इस प्रकार क्वेश्चन देख चुके हैं। कहाँ है भाई, जयपुर से। कहाँ है भाई पोथीखाना संग्रहालय, जयपुर में। आपका 56वां क्वेश्चन है कि राजस्थान साहित्य और उसके लेखकों और उनकी कृतियों में कौन सा युग्म सुमेलित है। इसके अंदर कौन सा युग्म सही सुमेलित है, चंद्रबरदाई सूरज प्रकाश। नहीं, बिल्कुल नहीं। सूरज प्रकाश के लेखक कौन थे भाई, सूरज प्रकाश के लेखक आपको मैं पहले बता चुका हूँ कौन थे, करणीदान। सूरज प्रकाश के लेखक थे करणीदान। फिर माधोदास रामरासो, नहीं, रामरासो के लेखक माधोदास बिल्कुल सही है। रामरासो के लेखक कौन थे भाई, माधोदास ही थे। ये कथन क्या भाई आपको कौन सा सुमेलित है, तो आंसर नंबर 2 आपका सही है। विठलदास रुक्मणी हरण, नहीं, रुक्मणी हरण विठलदास ने नहीं की थी। रुक्मणी हरण थे आपकी कन्हैया लाल। कौन थे भाई, कन्हैया लाल माणकलाल मुंशी, कन्हैया लाल माणकलाल मुंशी। और गोपीनाथ पृथ्वीराज रासो, नहीं, पृथ्वीराज रासो के कौन थे, चंद्रबरदाई थे। पृथ्वीराज रासो के कौन थे भाई, चंद्रबरदाई थे। ये आपको बड़ी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आपका 57वां क्वेश्चन है कि शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी, दशरथ शर्मा ने। किसने की भाई, दशरथ शर्मा ने। आंसर नंबर 1 क्या भाई आपका राइट है। भाई ये तो आपको आंसर समझ में आ गया हो गया, राजस्थानी साहित्य वाला, कृतियों वाला। इसके अंदर आंसर नंबर 2 क्या था भाई आपका राइट था। यानी कि रामरासो के रचयिता कौन थे, माधोदास। बाकी के सभी गलत हैं, क्योंकि सूरज प्रकाश के कौन थे भाई आपके, करणीदान थे। रुक्मणी हिरण के कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे। पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई थे। तो ये तीनों आंसर गलत हो गए। सही तो आपका माधोदास ही रहा। तीनों के मैंने आपको आंसर भी बता दिए हैं। 58वां क्वेश्चन है कि आपका मालवगढ़ सिक्के मिले हैं। मालवगढ़ सिक्के कहाँ से मिले हैं भाई आपके, तो यह नालीसर से। कहाँ से मिले हैं मालवगढ़ के सिक्के, नालीसर से। आंसर नंबर 1 क्या हो गया भाई आपका राइट हो गया। अब देखिए हम 59वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका 59वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी स्रोत में हल्दी घाटी के युद्ध को महाराणा प्रताप विजेता माना जाता था। हल्दी घाटी के युद्ध में ऐसे कौन से साहित्य के अंदर महाराणा प्रताप को विजेता माना गया है, तो वो है आपका राज रत्नाकर में। किस में माना गया भाई, राज रत्नाकर में। आंसर नंबर 4 आपका सही है। आप इस क्वेश्चन के अंदर गलती क्या करते, आपने सोचा होगा एकलिंग महाकवि, क्योंकि जो एकलिंग जी महाराणा प्रताप के इष्ट देव थे उनके बारे में लोग कर लेते हैं, परंतु एकलिंग महाकाव्य में ऐसा नहीं लिखा है। राज रत्नाकर में ऐसा लिखा गया है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसके असली विजेता महाराणा प्रताप ही थे। अब आपका 60वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के सबसे इतिहास के सबसे प्रामाणिक स्रोत हैं। इसके अंदर किसके अंदर इतिहास के सटीक और अच्छी 100% सही जानकारी मिलती हैं, तो वो है आपके पुरातात्विक स्रोत। कौन से स्रोत हैं भाई, पुरातात्विक स्रोत। आंसर नंबर 4 क्या भाई आपका राइट है। जो ब्राह्मण साहित्य है, जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य, उनके अंदर इतनी स्पष्ट तरीके की जानकारी नहीं है। आपका 61वां क्वेश्चन है कि अभिलेख जिसमें सांबर के चेहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है, कौन सा अभिलेख है जिसमें सांबर के चेहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, तो वो है आपका हर्षनाथ मंदिर अभिलेख। हर्षनाथ मंदिर अभिलेख। आंसर नंबर 2 क्या हो गया भाई आपका राइट हो गया। 62वां आपका क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो अशोक का अभिलेख राजस्थान में एक तो विराटनगर के अंदर प्राप्त हुआ है, एक भाबरू में प्राप्त हुआ है। तो जिसके अंदर आंसर ए और बी दो सही, अर्थात 1 नंबर 2 नंबर है, वही आपका आंसर है। तो आंसर नंबर 4 क्या हो गया भाई आपका राइट हो गया। अर्थात अशोक अभिलेख राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, विराटनगर और भाबरू में। आपका हम 63वां क्वेश्चन देखते हैं कि कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक हैं। भाई कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक कौन है, ये हम पहले कर चुके हैं। कौन है, रणछोड़ दास भट्ट थे। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक कौन है भाई, रणछोड़ भट्ट हैं। 34वें है कि
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं जारीकर्ता का सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा है जिसकी मुद्रा है वो सुमेलित नहीं है? तो देखिए भाई, झारसई जयपुर बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है, ये राइट है। अगला है कि आपका विंशोपक चहेमान, बिल्कुल सही है, चहेमान साम्राज्य की मुद्राएं विंशोपक थी। अगला है कि विजयशाही बीकानेर, बिल्कुल गलत है, विजयशाही बीकानेर नहीं है, ये आपका कहाँ है भाई, जोधपुर के सिक्के थे। कहाँ से थे भाई? जोधपुर के सिक्के थे, जो चांदी के सिक्के बनते, सोने और चांदी के बनते थे, जो कि यहाँ के राजा विजय सिंह ने चलाए थे, इसलिए इन सिक्कों का नाम विजयशाही सिक्के पड़े थे। ये बीकानेर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर जोधपुर आना चाहिए था, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। तो आंसर नंबर क्या रहेगा इसमें? 3 रहेगा। फिर देखिए डिब्बूशाही मेवाड़ के, बिल्कुल सही है, डिब्बूशाही मेवाड़ के सिक्के थे। तो भाई आपका विजयशाही बीकानेर ने आके क्या आता, जोधपुर आता, तब ये आंसर राइट, ये हमारा सुमेलित होता। इसलिए इसमें सुमेलित कौन सा नहीं? विजयशाही बीकानेर सुमेलित नहीं है। आपका 65वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आम तौर पर पूछा जाएगा आपकी बार पटवारी में, इसी टाइप से यही इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा यही प्रश्न पूछा जाएगा, परंतु पैटर्न ऐसा ही रखा जाएगा। इस पैटर्न को ध्यान से समझिए। 2 लिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए आरोही क्रम में, अर्थात सबसे पहले कौन सा अभिलेख था, फिर उसके बाद ऐसे इस क्रम में आपको अभिलेखों के क्रम चुनने हैं। तो इसके अंदर देखिए आपके अभिलेखों के नाम दे रखे हैं, बिजोली अभिलेख, फिर आपके दे रखा है नेमिनाथ अभिलेख, फिर आपके गोसुंडी अभिलेख, फिर आपके बुचकला अभिलेख। तो इसके अंदर जो सबसे पहला अभिलेख है वो है आपका गोसुंडी अभिलेख, पहले क्या जाएगा? सी। फिर आपका दूसरा रहेगा वो आपका बुचकला अभिलेख अर्थात 4 नंबर। फिर आपका आएगा बिजोली अभिलेख अर्थात 1 नंबर। फिर आपके आएगा नेमिनाथ अभिलेख अर्थात 2 नंबर। ठीक है भाई, तो देखिए भाई यहाँ पर मैंने सी का मतलब 3 नंबर, जिसके अंदर सी डी ए और बी है वही आंसर आपका राइट रहेगा। तो सी डी ए और बी किस में? आंसर नंबर 2 में है। तो आंसर नंबर 2 क्या भाई आपका राइट है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है। ठीक है भाई, इसको जरा ध्यान से पढ़ के जाना। इस प्रकार के प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को आप खुद नोट्स बनाइए और इसी प्रकार से नोट्स बनाइए ताकि आपके कोई भी समस्या नहीं आएगी। एक कोई बड़े सर हैं यानी कि मधुसूदन सर, जो कि ज्योग्राफी पढ़ाते, उनका कहना बिल्कुल सटीक लगा है मेरे को। वो कहते हैं कि जो हम पढ़ के जाते हैं उसमें से कुछ नहीं आता है, और ये भी है कि जो हम पढ़ के जाते हैं उसी में से सब कुछ आता है। कुछ नहीं आने का मतलब सारा का सारा आपको जो आप पढ़ के गए वो सारी बातें आपको निचोड़ उसका दे दिया, फिर आप सोचते हैं कि हम तो पढ़ के ही नहीं आई, हम सीधे सीधे प्रश्न पढ़ के चले जाते हैं। जितने प्रश्न पढ़ के जाते हैं उन सभी प्रश्नों को मिला के एक प्रश्न में दे दिया जाता है। जैसे ये 4 प्रश्नों का एक प्रश्न बनाया है 65वां, इस प्रकार से आप प्रश्नों को पढ़िए। आपका 66वां प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य स्रोत है संस्कृत के अंदर रचित है? कौन सा साहित्य स्रोत है जो कि संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है? तो इसके अंदर वो आपका है पृथ्वीराज विजय। कौन सा है भाई? पृथ्वीराज विजय। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है भाई? राइट है। अब आपका देखिए 67वां क्वेश्चन है कि वे कौन सा शिलालेख है जिसमें ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली को अपने अधीन किया था। जो विग्रहराज चतुर्थ है जिन्होंने दिल्ली को अपने अधीन किया था, कौन सा शिलालेख है? वो शिलालेख आपका बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख भाई? बिजोलिया शिलालेख। आपका 68वां क्वेश्चन है कि अभिलेख जो कि राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, ऐसा कौन सा अभिलेख है जो राजस्थान में भागवत संप्रदाय की पुष्टि करता है? तो वो है आपका गोसुंडी अभिलेख। कौन सा भाई? गोसुंडी अभिलेख। आंसर नंबर 4 हो गया आपका राइट। 69वां आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से आपका ऐसा कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, सॉरी सुमेलित है? तो पुंडरीक विठल है जिनकी रचना थी रागमाला। बिल्कुल सही है, पुंडरीक विठल की रचना कौन सी थी भाई? रागमाला थी। तो आपका आंसर नंबर 1 हो गया इसमें राइट। अब अगला देखिए, इसमें कह रहा है पंडित भावभट्ट की रचना संगीतराज नहीं थी, संगीतराज रचना दी राणा कुंभाकी। किसकी थी रचना संगीतराज भाई? राणा कुंभाकी। फिर देखिए इसमें दे रखा कि राग कल्पद्रुम,
राग कल्पद्रुम है जो इसके रचयिता थे कृष्णानंद व्यास। कौन थे भाई इसके रचयिता? कृष्णानंद व्यास, कृष्णानंद व्यास थे। फिर अगला है कि राग चंद्रिका जिसके रचयिता थे केशवदास। कौन थे भाई? केशवदास। राग चंद्रिका के लेखक थे केशवदास। तो भाई इस प्रकार से इसके अंदर सही सुमेलित कौन सा हो गया? पुंडरीक विठल, जिनकी रचना रागमाला बिल्कुल सही है, बाकी के तीनों क्या है? गलत है। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? 1 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिस्थितियों को उनके समय के अनुसार सम्मिलित कीजिए। आपको परिस्थिति दे रखी है, आगे समय दे रखा है, यानी कि कौन सी परिस्थिति किस समय की है। तो आपकी जो यहाँ पर रणकपुर परिस्थिति, कुंभलगढ़ परिस्थिति, राज परिस्थिति और बीकानेर परिस्थिति। तो जो रणकपुर परिस्थिति है ये आपकी परिस्थिति थी 1439 की। कब की थी भाई? 1439। फिर आपकी कुंभलगढ़ परिस्थिति है जो कि है आपकी 1460 की। कुंभलगढ़ परिस्थिति कब की है भाई? 1460। फिर आपकी जो राज परिस्थिति है ये आपकी राज परिस्थिति है 1676 की। कब की है भाई? 1676 की। फिर जो आपकी बीकानेर परिस्थिति है ये बीकानेर आपकी परिस्थिति हो गई 1594 की। कब की हो गई भाई? 1594 की। तो भाई देखिए रणकपुर परिस्थिति क्या हो गया? 1439, जिसके अंदर 1 नंबर है सी से जुड़ा है वही आंसर सही है। तो 1 नंबर सी से किस में जुड़ा है? एक ही नंबर में है, तो आंसर नंबर 1 क्या हो गया भाई? आपका राइट हो गया। रणकपुर परिस्थिति 1439, कुंभलगढ़ परिस्थिति आपकी हो गई जो है 1460, राज परिस्थिति 1676, बीकानेर परिस्थिति 1594। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब देखिए आपका 71वां क्वेश्चन। आपका 71वां क्वेश्चन है कि गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ स्थित है? गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका जयपुर में। कहाँ स्थित है भाई? गुड़ियाओं का संग्रहालय जयपुर में स्थित है। 72वां आपका क्वेश्चन है कि इकतीसंदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? इकतीसंदा रुपया राजस्थान के कुचामन की टकसाल में बनता था। आंसर नंबर 3 आपका राइट है। इकतीसंदा रुपया राजस्थान की कुचामन टकसाल में बनता था। 73वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 73वें क्वेश्चन है कि राजस्थान से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो विविध लाग बागों का उल्लेख राजस्थान के चीकली ताम्रपत्र 1483 में लिखा गया। इसमें उल्लेख होता है कि जो राजस्थान की लाग बागें जो कि विविध प्रकार के कर टैक्स लिए जाते थे किसानों से सरकार के द्वारा या उनके राजाओं के द्वारा, उसका उल्लेख चीकली ताम्रपत्र 1483 में किया गया है। अब देखिए पूरा ताम्रपत्र का पत्र किस ईस्वी का है? 1535 का है। खरोदा ताम्रपत्र कहाँ का है? कब का है? 1437 का है। आहड़ ताम्रपत्र कहाँ का है? 1206 का है। इस प्रकार से सभी की सन आगे लिखी गई। इस सन के आधार पर भी आप पहचान सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी जो हमने पिछला एक क्वेश्चन किया था उसके आधार पर देख सकते हैं कि सारे ताम्रपत्र और सारे वर्ष इनको मिलाइए ऊपर नीचे इनके वर्षों को करके, तो आप आसानी से मिला सकते हैं। इसलिए सभी के वर्षों को जरा याद से कर लेना, जरा ध्यान से ही। आपका 74वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये जितने भी युग्म हैं इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो कि आपका सही नहीं है? तो इसके अंदर देखिए आपके कह रखा है कि फर्स्ट आपका हिस्ट्री ऑफ फेमिस इन राजस्थान ओपी कछवा, हिस्ट्री ऑफ फेमिस इन राजस्थान ओपी कछवाद्य, ये कथन आपका गलत है। हिस्ट्री ऑफ फेमस इन राजस्थान के ये लेखक नहीं है। द लास्ट महाराणा ए बायोग्राफी ऑफ सवाई जय सिंह सेकेंड ऑफ राजस्थान के लेखक कौन थे भाई? किरवी केवटिन थे। कौन थे? किरवी केवटिन। ये आंसर आपका सही है बिल्कुल यहाँ पे। ओरिजिन ऑफ राजपूत के लेखक थे जे ए असोपा। हिस्ट्री ऑफ चहेमांस के लेखक थे आर.बी. सिंह। ये तीनों सही है, परंतु इसके अंदर सही सुमेलित युग में हिस्ट्री ऑफ फेमिसन इन राजस्थान है जो कि सही नहीं है, जिसके ओपी कछवाद्य लेखक नहीं थे। अब आपका 75वां क्वेश्चन है कि मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के थे। मेवाड़ में जो प्रचलित तांबे के सिक्के थे, कौन कौन से सिक्के थे जो मेवाड़ में प्रचलित तांबे के
थे वो आपका ढिंगला भी था, भिड्रिया भी था और नाथद्वारिया भी था। ये तीनों के तीनों ही सिक्के थे, इसलिए इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। आंसर नंबर 4 आपका क्या रहेगा भाई, राइट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मेवाड़ में प्रचलित सिक्कों के नाम आपके तीनों के तीनों ही आगे हैं। अब आपका क्षेत्र में किसने की गाधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? तो ये गाधिया सिक्के थे जो कि उदयपुर से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे भाई, उदयपुर से संबंधित थे। अब आपका लास्ट और फाइनल आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसके अंदर आपका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो गुण भाषा के लेखक हेमकवि, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल थे। राव जेतसिरो छंद, इसके लेखक बिट्टू सुजा थे, बिल्कुल सही बात है। हल्ला झालारी कुंडलियाँ, इसके लेखक ईश्वरदास बारठ थे, बिल्कुल सही है। महादेवी पार्वती वैली, इसके लेखक श्यामजी झूला थे। कौन थे भाई, श्यामजी झूला थे इसके लेखक, सयाजी झूला। तो ये इसके अंदर जो शिवदास गार्डन है, ये आंसर क्या हो गया भाई आपका, ये इसका आंसर रहेगा आंसर नंबर 4 जो कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर शिवदास गार्डन के स्थान पर सयाजी झूला ना होता तो ये आंसर सही होता, इसलिए इसके अंदर सुमेलित नहीं। कौन सा सुमेलित नहीं है, महादेवी पार्वती वैली, शिवदास गार्डन सुमेलित नहीं है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके एक ही प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न आगे आपसे पूछ लिया जाता है कि गुण भाषा के लेखक कौन है, तो हेमकवि। राव जेतसिरो छंद किसके द्वारा रचित है, बिट्टू सुजा के द्वारा। हल्ला झालारी कुंडलियाँ किसके द्वारा रचित है, ईश्वरदास बारठ के द्वारा। और महादेव पार्वती वैली किसके द्वारा रचित है, तो सयाजी झूला के द्वारा, सयाजी झूला के द्वारा ये रचित है। तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आज का वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे साथियों, इसके बाहर आपको राजस्थान के इतिहास के स्रोत के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा। जो प्रश्न आएंगे इन्हीं में से ही आएंगे आपके, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुँचाएं, ताकि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये आपके काम आ सके। यानी चाहे आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम चाहे आपके RS का रहे, चाहे ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड या रेट का एग्ज़ाम रहे, चाहे आपके पटवार का रहे, चाहे ग्राम सेवक का रहे, चाहे आपके LDC का रहे, किसी भी कर महिला प्रेक्षक का रहे, कोई भी एग्ज़ाम रहे, सभी में ये प्रश्न बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, बड़े ही काम में आने वाले हैं आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।